दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये आरोपी, जिन्होंने एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों पर फायरिंग करके लोगों को घायल कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये बदमाश इतने खतरनाक थे कि पुलिस को देखने पर भी उन पर भी गोली दागने से पीछे नहीं हटे। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल और चाकू बरामद किए हैं। आखिर पुलिस के ऊपर इन बदमाशों ने फायरिंग क्यों की? इसी सिलसिले पर हमारे संवाददाता ने डीसीपी साउथ ईस्ट चिन्मय बिस्वाल से खास बातचीत की। दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट जिले की पुलिस ने 3 ऐसे डेस्परेट क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है जो पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करते हुए गुरेज नहीं करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी साउथ ईस्ट चिन्मय बिस्वाल इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है और पुलिस पर भी फायरिंग करने से गुरेज नहीं करते हैं, आखिर कौन है ये लोग? 3 अपराधी हैं। एक मोनू जो दुर्गा विहार नेपसराय का रहने वाला है, उसका साथी अभिषेक मदनगिर का रहने वाला। तीसरा साथी जो माइनर है, 18 साल नहीं हुआ उसको, वो भी मदनगिर का रहने वाला है। इन्होंने तीनों ने मिलकर के 15-16 की रात को, यानी 16 तारीख के अर्ली मॉर्निंग रात के 2 बजे के आसपास हज़रत निजामुद्दीन थाने के इलाके में लाला लाजपत राय मार्ग पर वहाँ पर खड़े थे। उनको एक आदमी, शफीक नाम का आदमी, वो जाकर के जब पूछा कि यहाँ पे क्यों खड़े हैं, ये वारदात करने के नियत से खड़े थे। तो जब लोग उनके पास पूछने लगे तो ये वहाँ से पिस्तौल निकाल कर 3 लड़कों के ऊपर इन्होंने 5 गोली चला के उनको इंजोर्ड करके जान से मारने के नियत में उन्होंने उनके ऊपर हमला किया करके उन्होंने वो मौके से भाग गए। और उतने में ही नहीं, उसी दिन रात को 9 बजे साउथ जिला के अंबेडकर नगर थाने के इलाके में एक गौरव नाम के व्यक्ति के ऊपर इन्होंने 6 गोली चलाया और वो भी अपनी जान के लिए, जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। और उसी साथ उसके 3-4 घंटे के अंदर हमें सूचना मिला था कि ये मोटरसाइकिल दोबारा से थाना हज़रत निजामुद्दीन के इलाके में, जो लाला लाजपत राय मार्ग के आसपास में, वहाँ पर देखी गई है। लिहाजा उस पर पुलिस पार्टी ने ट्रैप लगा करके उनका पीछा किया एक प्राइवेट गाड़ी में, सिविल क्लॉथ में। और इस मोटरसाइकिल पे 3 लड़के स्पॉट होने पर आगे की जो के ब्लॉक की पिकेट है, रोड के ऊपर हमारा रात को पिकेट लगती है, उसको अलर्ट किया गया। उन्होंने पिकेट को क्लोज डाउन किया, जिसके ऊपर मोटरसाइकिल जाकर के देखा, जब पिकेट बंद है, जाने का रास्ता बंद है, तो मोटरसाइकिल उन्होंने यू टर्न करके रॉन्ग साइड पे जाने की प्रयास किया। पीछे से हमारी पुलिस पार्टी जो प्राइवेट कार में थी, जो उनके पीछा कर रही थी, उन्होंने उस मोटरसाइकिल का रास्ता अवरोध किया। करने पर वो मोटरसाइकिल से गिर पड़े। गिरते के साथ ही उन्होंने पिस्तौल निकाल करके पुलिस के ऊपर ही, कार के ऊपर उन्होंने फायरिंग करना शुरू किया। उसी करते हुए 2 लड़के वहाँ से भाग निकले। जब तक पुलिस पार्टी कार से निकल करके उनको दबोचती, तब तक 2 लोग भाग चुके थे। एक वहाँ से एक को दबोच लिया गया, जो कि पिस्तौल को दोबारा से लोड कर रहा था गोली से। उसका नाम मोनू मालूम हुआ। इस मोनू का बैकग्राउंड पता चला कि साकेत थाने में इसके नाम पे 4 मुकदमे रॉबरी, 3 का 3 रॉबरी और एक स्नैचिंग का मुकदमा ये पहले बंद हो रखा है। और रॉबरी के एक मुकदमे में ये बंद था। मार्च 27 तारीख 2018 को ये वापस बाहर आया है और दोबारा से ये वारदात करने लग गया था अपने साथियों के साथ मिलकर के। क्या मंशा थी इनकी, क्योंकि खुलेआम फायरिंग करते थे, किसी को भी देखते, पुलिस है या आम व्यक्ति, आखिर इनकी मंशा क्या थी? क्या आतंक फैलाना इनका मकसद था? डेस्परेट और ड्रेडेड क्रिमिनल है ये। किसी क्रिमिनल गैंग जो दिल्ली एनसीआर में ऑपरेट करता है, उनके साथ अभी जुड़े होने की हमारे पास सूचना है। इनमें से मोनू को मौके पे ही उसी दिन एनकाउंटर के दौरान उसको जब पुलिस पार्टी उसको चैलेंज किया, उसको पकड़ लिया गया था। 2 लड़के जो अभिषेक और उसका साथी जो भाग गए थे, उनको पकड़ने के लिए पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर अगले दिन, यानी रात को हमें सूचना मिला कि निजामुद्दीन के इलाके में कमसुम रेस्तोरां जो रेलवे स्टेशन पर चलता है, वहाँ पे ये दोनों रात में खाना खाने आते हैं और वहीं पर आएंगे। तो लिहाजा ये हेड कांस्टेबल जय कुमार का इन्फॉर्मेशन पर एक पुलिस पार्टी इंस्पेक्टर सत्येंद्र मोहन के नेतृत्व पे वहाँ पर ट्रैप लगाकर बैठी थी। जब ये 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखे, जो कि इन्होंने साहिबाबाद, ये उत्तर प्रदेश के एक जगह से लूटी हुई थी मोटरसाइकिल 1 साल पहले, तो वहाँ पे 2 लड़के आए, उनकी तलाशी ली गई। तलाशी लेने पर उनके यहाँ से 2 कंट्री मेड पिस्तौल, सोफिस्टिकेटेड, और 3 लाइव कैट्रिज उनके यहाँ से मिला, जिस पर हमने आर्म्स एक्ट के मुकदमा भी दर्ज किया और उनको इस मामले में भी गिरफ्तार कर लिया गया। कौन सा गैंग था, कुछ पता लगा? इसके अलावा जो हथियार लाते थे, हथियार कहाँ से खरीदे थे? ये कहा जा रहा है कि रवि गंगवार गैंग, जो काफ़ी दिल्ली एनसीआर में अलग अलग गैंग है, वो रवि गंगवार गैंग के साथ इनका ताल्लुकात है। अभी उस चीज़ का तसल्ली हम लोग तफ्तीश के दौरान करेंगे। क्या क्या खुलासे इनके पास हुए, क्या बड़े खुलासे इनसे हो सकते हैं? इनके पास से अभी 3 कंट्रीमेड पिस्तौल, 5 लाइव कैट्रिज, 1 चाकू, 2 मोटरसाइकिल लूटी हुई बरामद हुआ है। और इनकी गिरफ्तारी से टोटल 8 मुकदमे की सुलझाया गया है, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, रॉबरी और इस तरह से अपराध हैं। और इन्होंने कबूला है कि दिल्ली, साउथ दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन्होंने अन्य भी लूटपाट की वारदातें करी है, जो कि अभी तफ्तीश के दौरान बाकी थानों को, बाकी जिलों को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो तफ्तीश के दौरान इसको पता करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी साउथ ईस्ट चिन्मय बिस्वाल, जिनका साफ तौर पर कहना है 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिन्होंने साउथ ईस्ट दिल्ली में आतंक मचा रखा था। जी हाँ, साफ तौर पर इनकी गिरफ्तारी से कई सारे खुलासे भी हुए हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ वाजिद अली, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।
क्या आप दिल्ली से दूर कहीं और हिल स्टेशन पर गए हैं? क्या लौट के आने का दिल नहीं कर रहा? अरे जनाब, लौट आइए, क्योंकि डीपीएल ग्रुप ला रहा है आपके लिए एक ऐसा आशियाना जहां आप नोएडा दिल्ली के मयूर विहार और सरिता विहार से मात्र 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं। प्रकृति की गोद में बसे फ्लोरा फार्म हाउस में स्विमिंग पूल, क्रिकेट ग्राउंड, क्लब से लेकर चिल्ड्रन जोन, पार्टी लॉन, कैफेटेरिया, हॉर्स राइडिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज की है ढेर सारी फैसिलिटीज। तो आप प्रति स्क्वायर फीट मात्र 577 रुपए में बनाइए अपने सपनों का आशियाना, क्योंकि ऐसी फैसिलिटीज कहीं और कहां। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।